मुजफ्फरनगर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने जबरन जेंडर चेंज और उसके बाद धर्मांतरण के दबाव का गंभीर आरोप लगाया। शिकायतकर्ता, जो अब पलक नाम से किन्नर समुदाय में रहती है, पहले अवनीश नाम का युवक था। पलक ने नई मंडी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अलवासपुर निवासी पलक ने बताया कि पहले उसकी जिंदगी एक सामान्य युवक की तरह चल रही थी। उसे भजन कीर्तन और जागरण में महिला किरदार निभाकर नृत्य करने का शौक था, जिससे परिवार की आजीविका भी चलती थी। इसके बाद विवाह हुआ, लेकिन जागरण में महिला वेशभूषा के कारण वैवाहिक संबंध लंबे समय तक टिक नहीं सके और तलाक हो गया। वर्ष 2016 में अविनाश की पहचान किन्नर डेरे की संचालक नाजिम बानो से हुई। पलक का आरोप है कि नाजिम बानो ने 1500 से 2000 रुपये प्रतिदिन की कमाई का लालच देकर उसे अपनी टोली में शामिल किया। समय के साथ कथित रूप से पलक के दिमाग पर इतना प्रभाव डाला गया कि नाजिम के कहने पर दिल्ली ले जाकर उसका जेंडर चेंज करवा दिया गया। कुछ घंटों में ही अविनाश किन्नर पलक बन गया। जेंडर चेंज के बाद पलक ने आरोप लगाया कि नाजिम बानो और उसके साथियों ने उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डालना शुरू किया। पलक को कलमा पढ़ने, नमाज अदा करने और खान पान बदलने तक के लिए मजबूर किया गया। पलक का दावा है कि यह एक संगठित गिरोह है, जो युवाओं को पैसे का लालच देकर पहले उनका जेंडर चेंज करता है और फिर धर्मांतरण कराता है। तनाव और धमकियों से तंग आकर पलक राजस्थान चली गई, लेकिन आरोप है कि नाजिम बानो ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और किन्नर समाज पर दबाव बनाकर उसे वापस बुलाने या कथित खर्च की भरपाई की मांग की। अंततः पलक मुजफ्फरनगर लौट आई। पलक ने पुलिस से शिकायत की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। उसने प्रशासन से आरोपी नाजिम बानो और उसके सहयोगियों की संपत्ति और गतिविधियों की जांच करने की मांग की। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और शिकायत के आधार के तथ्यों पर की पड़ताल के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम पलक उर्फ अविनाश। क्या मामला है? आज एसएसपी ऑफिस पहुंचे और मुलाकात। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अलवासपुर की रहने वाली हूँ और जी जो ये हमारी गली में किन्नर आते हैं मल्लूपुर से, नाजिम के चेले आते हैं, नाजिम हाजी के, और जी ये हमें बहुत परेशान करते हैं और जी ये टॉर्चर देते हैं। आप इस्लाम कबूल करो और जी आप यहाँ पे नहीं रहोगे गांव में, आपको खाने का मानी नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए टॉर्चर देते हैं इस तरह का। ये इस तरह क्या कहते हैं, किस तरह टॉर्चर करते हैं? ये बोलते हैं कि आप नमाज पढ़ो और आप रोजे रखो, ये बोलते हैं ये। फिर मैंने मना कर दिया, हम नहीं कर सकते काम, हम तो हिंदू धर्म से हैं। बता रहे हैं आपका जेंडर भी चेंज? हाँ, इन्होंने मेरा डेंजर भी सेक्स चेंज भी कराया इन्होंने मेरा, और जी वो पैसा भी मेरा लगा सारा, और लालच देके मुझे सब काम कराया इन्होंने बेहोश करके। मुझे पता नहीं था इन्होंने क्या करा दिया, फिर मुझे बाद में पता लगा है। आप रहने वाले कहाँ के? हम अलवासपुर के रहने वाली। तो आप पुलिस से मिले, क्या कुछ कहा पुलिस ने? वे इसमें कह रहे कि इस कार्रवाई में हम कल को थाने में भेजेंगे एप्लीकेशन, तो तुम्हारी सुनवाई होगी। कब से आप इनके संपर्क में आए और क्या कुछ हुआ? मुझे 5-6 साल हो गए। कब आपका जेंडर चेंज कराया था? कहाँ पर कराया गया था? मेरा हुआ था 2018, 19-20 में हुआ। शादी हुई है आप? जी मेरी शादी भी हुई थी। शादी कहाँ हुई है, किसके साथ हुई है? मेरी शादी हुई थी 2016 में। तो अब आप क्या चाहते हो उनसे? मैं ये चाहता हूँ कि खिलाफ कार्रवाई हो, और ये धमकी देते हैं, मुझे अपनी जान का भी खतरा है क्योंकि ये खूब पैसों की धमकी देते हैं। मैं गरीब का बच्चा हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि भाई मैं इनके मुकाबला कर सकूँ। ये तो खूब धमकी देते हैं, बोलते हैं मुझे पहले खूब मर्डर कर रखे हैं, और जो क्या बोलते हैं हम तेरे मर्डर करवा देंगे, चेल नाते बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। आके लड़की के साथ शादी हुई थी जी। उससे पहले क्या काम करते थे? जागरण लाइन में काम करते थे। उनके संपर्क में कैसे आए आप? गांव में आते थे ना हमारे, तो ऐसे बस बातचीत हो गई। उन्होंने बोला कि अब हमारे साथ नाच कूद लेकर हम तुझे पैसे देंगे। पैसों को लालच दिया मुझे, 5000, 2000, ऐसे लालच देके उन्होंने फिर ये काम करवाया। दबाव किस चीज का बना रहे हैं, क्या कहते हैं वो आपको? वे कहते हैं कि आप मुसलमान बनो, वे तो उनका तो ये दबाव है। अकेले आप ही ऐसे हो या आपके साथ और कोई भी है? वे तो सब मोमडन है पूरे, हिंदू तो मैं ही हूँ, वे तो सब मुसलमान है। हिंदू तो बस मैं ही हूँ, वे तो सब मुसलमान है। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ हो, और जी क्या बोलते हैं उसको, मैं अपने गांव में रहूं, और कि मैं अपने गांव में रह के मांगू खाऊं, मैं कहीं नहीं जाऊं।